बहुत ही आसान है इन सब क्रंचीज़ को बनाना। खुद बनाएँ, अपने हाथों की मेहनत, अगर जो आप मेहनत करते हैं तो आपको ज़रूर उसका फल मिलता है। तो 5 मिनट में बहुत सारी स क्रंचीज़ तैयार कर सकते हैं हम। आ जाएँ, आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक होंगे, उम्मीद करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं भी ठीक-ठाक हूँ। सब बहनों को पता होता है कि ये कौन-सा फैब्रिक है, उनको बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन पता तो सबको ही होता है जो सामने नज़र आ रहा होता है। ऑर्गेन्ज़ा फैब्रिक है ये वाला, जिसे हम टिश्यू भी कहते हैं। तो इसके साथ मैं आज स्क्रंचीज़ बनाऊँगी, 2 लेयर्स की बनाऊँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि 2 फैब्रिक कौन से यूज़ कर रही हूँ। एक तो ये मैंने आपको बता दिया और दूसरा भी मैं आपको दिखा दूँगी। मेजरमेंट हम पहले कर लेते हैं। ये मेरे इंची टेप का जो पहला 1 इंच है वो कट गया हुआ है, तो मैंने इसमें 7 इंच का माप कर लिया। 7 इंच का जब मैंने माप किया तो 6 मैं इसको तैयार रखूँगी। 6 इंच में मैं तैयार रखूँगी और लंबाई मैंने इसकी 37 इंच ले ली है। आप फिर एक दफ़ा देख लें कि लंबाई मैंने इसकी 37 इंच ले ली है और चौड़ाई मैंने इसकी जस्ट 6 इंच रखी थी। 37 इंच ली है और इसको मैंने साथ ही साथ बिल्कुल स्ट्रेट हल्का-हल्का सा निशान लगाया और साथ ही साथ मैं इसकी कटिंग भी करती गई। क्योंकि बहुत कम शॉर्ट टाइम में बनाने वाली चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, जो यूज़फुल होती हैं। ये है दूसरा फैब्रिक, ये सिल्क का है, ये शाइनी है। इसकी चौड़ाई भी 6 इंच रखेंगे हम और इसकी लंबाई भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 37 हमने इसकी लंबाई रखी, ठीक है। अब आपको दोनों चीज़ें दिखा दी और अब इसको फ़ोल्ड करके मैंने इसको प्रेस की बजाय मैंने इसको सीज़र के साथ बिल्कुल एक जैसा इक्वल कर लिया। अब इसकी दोनों साइडें पकड़ेंगे। पहले मैंने ऑर्गेन्जा की साइडें दोनों पकड़ी और उनकी दोनों साइड पे सिलाई लगा ली, उनको बंद कर दिया। बिल्कुल स्मूथ मैंने इसको सिलाई लगाई और फिर मैंने साइड की जो एक्स्ट्रा कटिंग थी उसको भी मैंने रिमूव कर दिया। अब इसकी फ़ोल्डिंग पे आपने फ़ोकस करना है, बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत ही ईज़ी है। सिलाई की जो साइड है वो आपने नीचे की तरफ रखनी है और सिंपल जो साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। अब सिंपल साइड जो हमने ऊपर की तरफ रखी थी उसको एक हम इस तरफ से फ़ोल्डिंग करेंगे और दूसरे को भी इस तरफ से फ़ोल्डिंग करेंगे और जो नीचे की साइड है उसको दोनों को इक्वल पकड़ेंगे और इक्वल पकड़कर फिर हम इसकी सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो उसमें हमने 3 इंच का हमने गैप देना है। 3 इंच का गैप हमने इसलिए देना है ताकि हम इसके अंदर इसकी इलास्टिक परो सकें, इसकी डोरी परो सकें ईज़िली। फिर वो वाला गैप भी हम इसका बंद कर देंगे। अब देखें मैंने कैसे सिलाई की है कि आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसको जब सिलाई कर रही थी और इसकी अंदर की जितना भी जो हमारे पास फैब्रिक था वो मैं फ़ोल्ड करती जा रही थी ताकि आसानी से हमारी बाकी सारी सिलाई भी लग जाए। हमारे सूटों के अंदर से अक्सर बहुत सारी कटिंग बचती हैं, ट्राउज़र में से निकलती हैं, तो उनके साइड से जितने भी सीधे कपड़े निकलते हैं, पीस निकलते हैं, तो उनकी हम बहुत सारी इस तरह की घर में बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए ये वाली स्क्रंचीज़ बना सकते हैं, ये पोनियाँ बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। हम इन्हें बल्क क्वांटिटी में बनाकर बेच भी सकते हैं। अगर आप एक अच्छे और ख़ूबसूरत फैब्रिक में बनाना चाहती हैं तो आप अगर उसके लिए कुछ थोड़ा-सा आप फैब्रिक बाय भी कर लें या फिर आपके पास घर में अवेलेबल हो तो आप घर के लिए भी बना सकती हैं और बाहर भी बनाकर सेल कर सकती हैं। बस इसी तरह मैंने अब दूसरा फैब्रिक भी ले लिया क्योंकि मैंने ये डबल बना रही थी। ऊपर मैं ऑर्गेन्जा रखूँगी और अंदर मैं ये शाइन वाला कपड़ा रखूँगी। इसके भी स्टार्ट से मैंने आपने देखा होगा कि 1.5 इंच का मैंने फासला छोड़ दिया था और बाकी मैंने सिलाई लगा ली थी। इसी तरह नीचे भी आप 1.5 इंच का छोड़ दें। अब हम इनको फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड कैसे करेंगे वो भी बहुत आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम जो ऑर्गेन्जा है उसको जहाँ पे हमने 3 इंच का गैप रखा था उसमें से हमने फैब्रिक को बाहर निकाला और हमारी पोनी भी सीधी हो गई और फैब्रिक सीधा हो गया। अब कोई सा भी क्लिप ले लें या पिन ले लें तो आप इसको फ़ोल्ड कर दें। ये भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया बहुत आसानी से, ये भी फ़ोल्ड हो गया। कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। आपको फ़र्स्ट टाइम शायद मुश्किल लगेगा लेकिन जैसे अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब मैंने इसकी फ़ोल्डिंग की, फ़ोल्डिंग करके मैंने इसको दूसरे
अब इस गैप के अंदर से हम दूसरी पोनी को गुजार देंगे। अब वो ऊपर हो गई, ये बाहर निकल आई और इसी तरह मैंने पहले इन दोनों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फिर मैंने दोबारा इनकी सिलाई लगाई। अब इसकी सिलाई लगा के इसको तो बंद कर दिया, लेकिन अभी पूरा बंद नहीं किया, इसकी भी अभी थोड़ी सी जगह बाकी है जहाँ से हमने इसके लिए लास्टिक गुजारनी है। आप पोनी ले लें अगर आपके पास वो है, नहीं तो लास्टिक ले लें। अब लास्टिक मैंने इसके अंदर से डाल दिया था। लास्टिक हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अब मैंने फैंसी बनानी थी बीड्स वाली, तो जो भी आपके पास घर अवेलेबल बीड्स पड़े हों आप वो डाल दें। एक साइड पे मैंने करके तो आहिस्ता आहिस्ता सारे बीड्स डाल दिए, तो बहुत ही खूबसूरत बन गई थी। और अब दोनों साइडों को मैंने 1 बाय 1 कर कर सिलाई लगा दी, इनको बंद कर दिया। अब हमारी स्क्रंचीज़ तैयार हो गई थी। बस आप कोई भी वेस्टेज कपड़ा लें या फिर आप अपनी कोई शर्ट का या फिर ट्राउज़र का फैब्रिक ले लें जिसमें से एक्स्ट्रा पीस निकला हो, तो उसकी आप इस तरह की बहुत सारी पोनियाँ मैचिंग भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास कोई कपड़ा हो और दूसरा, तो आप उसकी भी बना सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। बीड्स भी घर अवेलेबल हैं, सिलाई मशीन भी है, हर चीज़ है। ये भी ज़ीरो कॉस्ट में ही तैयार हो गई। यही समझें कि बिल्कुल लो कॉस्ट में आपको एक और आइडिया मिल गया, एक और बहुत ही सिंपल तरीका मिल गया। अच्छा जी, एक और मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। पहले मैंने आपको जो बनानी बताई है वो सारी बिल्कुल भी मेजरमेंट के मुताबिक थी। अब ये भी इसी तरह आप इसकी मेजरमेंट ले लें और बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ आपको बनाकर दिखा दी कि ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईज़ी है। हम चाहें तो हम इनको घर में बहुत सारी बल्क क्वांटिटी में बनाकर हम इनको सेल भी कर सकते हैं और हम इससे अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं अपने घर में बैठकर। बाहर ना जाना चाहते हैं जो लोग, जो बहनें, तो बहुत सारी बहनें इनको बल्क क्वांटिटी में घर भी बना सकती हैं और इनको सेल भी कर सकती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बनाने में भी बहुत ईजी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो आज बनाई मैंने 4 ये स्क्रंचीज़ बनाई थी जो बिल्कुल डिफरेंट थी सबसे। तो मैंने कहा चलें आज इनकी शेयरिंग आपके साथ करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त, कम और शॉर्ट टाइम में बनने वाली यूज़फुल चीज़ें आपके साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाज़ार से तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो घर में हम अपने कपड़ों से बचे हुए पीसों के साथ इनको तैयार कर लेते हैं। बाज़ार में जब भी हम लेने जाते हैं तो काफ़ी महंगी होती हैं, तो बहुत सारी डिज़ाइनिंग भी होती हैं, बहुत सारी स्टाइलिश भी होती हैं। तो आज मैं आपको खुद घर में स्टाइलिश और डिज़ाइनिंग और बहुत ही खूबसूरत और बो वाली भी बनानी दिखाऊंगी, जिनके नीचे बो भी बनी होती है और ऊपर भी बनी होती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त। और बल्कि बीड्स वाली, ब्यूटीफुल बीड्स वाली, जो आप फंक्शनल पार्टी वेयर या फिर किसी भी फंक्शन पर अपने बच्चों को, बेटियों को लगा सकते हैं। जिन बहनों को सिलाइयों का काम आता है, हाथ का मशीन चलानी आती है, अपने हाथ का पता होता है उन्हें कि हम कौन कौन सा काम आसानी से कर सकते हैं, तो वो कोई भी पीस ज़ाया नहीं जाने देती। कोई भी नलकी, धागा या फिर बीड्स हैं या फिर कोई भी अपना हुनर है वो ज़ाया नहीं जाने देती, तो उनको अच्छे इस्तेमाल में लेकर आती हैं और बल्कि लेकर आना चाहिए। तो बस मेरी दूसरी पोनी भी तैयार हो गई थी, 2 पोनियाँ मैंने तैयार कर ली। आ जाइए अब बनाना दिखाती हूँ मैं आपको कि इनकी बो कैसे तैयार होती है। एक हम छोटी बो बनाएंगे और एक हम बड़ी बो भी बनाएंगे। दोनों की साइजिंग और दोनों की डिज़ाइनिंग बिल्कुल चेंज होगी। बो के लिए हमें हमेशा जो है ना उसकी चौड़ाई और लंबाई एक जैसी लेनी चाहिए। 20 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी और 20 इंच की ही मैंने इसकी लंबाई रखी थी। डब्बा शेप हम तैयार करेंगे बिल्कुल चौकोर। तो उस पिन्स के साथ मैंने पिन अप किया और साथ ही मैंने इसको स्टिच कर लिया, स्टिच भी कर लिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब इसको सीधा किया, सीधा कर कर जितनी भी इसकी कॉर्नर्स थी वो मैंने एक स्टिक की मदद के साथ इन सारी कॉर्नर्स की शेप को सेट किया। अब इन कॉर्नर्स को सेट करने के बाद जो हमने साइड पे थोड़ा सा 3 इंच का गैप छोड़ा था उसको भी मैंने बंद कर दिया। बहुत ही बारीक सिलाई लगाएंगे ताकि नज़र ना आए। अब मैंने एक रिबन ले लिया, रिबन को मैंने एजेस से काट लिया, उसको एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन दिया। बहुत ही खूबसूरत मैंने इसके एज तैयार कर लिए, दोनों तरफ से इक्वल रखा मैंने। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई बीड्स भी लगा सकते हैं, कुछ और डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके माइंड में हो। और मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो कर लिया। मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने वही यूज़ कर ली। रिबन मेरे पास अवेलेबल था और मैंने दोनों साइड पे वही यूज़ किया। बीड्स मैंने अपनी बो के अंदर लगा लिए थे और स्क्रंचीज़ में लगा लिए थे।
हल्की हल्की सी मैंने ग्लू लगाई, यहाँ पे मैंने स्टिच नहीं किया, ग्लू की हेल्प के साथ मैंने इनको रैप कर दिया। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसको दरमियान में से हल्का सा निशान लगाएं, फोल्डिंग करें और इसको फिर दोबारा आप ओपन करें और ऊपर नीचे की तरफ, ऊपर नीचे जैसे आप देख रहे हैं, मैंने अपनी उंगलियों की तरफ मेरे गौर करें कि कैसे मैं ऊपर नीचे की तरफ बो बना रही हूँ। इसकी बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको सुई धागे के साथ आप इसको दरमियान में से सिलाई कर लें, हाथ के साथ नहीं तो आप इसको सीधा आप धागा पकड़ें और धागे की मदद के साथ आप इसको बांध दें। बिल्कुल इक्वल हो गया। अब ये धागा मैंने लपेट लिया था अच्छी तरह और इसको मैंने नोट लगाई। नोट लगाने से क्या होता है कि जो भी आपने इसके अंदर जितनी भी बल दिए हैं वो आपके ख़राब नहीं होंगे। अब एक दूसरी से क्रंचेस मैंने ले ली जो मैंने पहले बनाई थी, उसको भी मैंने दोनों को पकड़ के धागे के साथ अच्छी तरह नोट लगा दी और जो मैंने रिबन नीचे लगाई है वही रिबन मैंने ले ली, उसको फोल्डिंग करके और ग्लू ले ली, ग्लू के साथ ही उसको मैंने चिपका दी और कुछ बीड्स थे मेरे पास वो भी मैंने लगा दी। बहुत ही खूबसूरत मेरी ये स्क्रंची तैयार हो गई थी। अब वो बनाएंगे जो हम बच्चों को पिंस के साथ लगाते हैं, वो जो हम बाय भी करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से वो बनाना बताती हूँ। लंबाई में हमने 10 इंच की कटिंग कर ली थी और 4 इंच का मैंने चौड़ाई रखी थी। 4 इंच की चौड़ाई थी और 10 इंच की लंबाई थी। अब हमने दोनों तरफ से इनको फोल्ड कर लिया, एक फोल्डिंग इधर से की, एक फोल्डिंग मैंने वहाँ से की। ये भी बनाने में बहुत आसान है और ये उससे भी ज़्यादा जल्दी बन गई थी। 4 मैंने फोल्डिंग कर ली, फोल्डिंग करके दोनों तरफ से हम इसको बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। पिन अप भी कर लिया। अब बीड्स की बारी आ रही थी। बस जैसे ही मैंने इसको फोल्ड किया और इसके अंदर बीड्स ले लें या फिर आप कोई से भी पेपर ले लें या कोई छोटा सा कपड़ा, फैंसी कपड़ा ले लें, उसकी छोटी छोटी कटिंग कर लें। अगर आपके पास मोती अवेलेबल नहीं है तो आप वो डाल लें या बच्चों की कोई सी भी पोनियाँ या कोई छोटे छोटे रिंग्स जैसे जिनमें बीड्स होते हैं, वो टूटी चीज़ें पड़ी होती हैं वो ले लें, वो आप इसके अंदर ऐड कर लें। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो भी आपको चीज़ अच्छी लगी, रबर बैंड हो गए, कोई भी चीज़ आप इस तरह की ऑर्गेन्जा का कपड़ा या नेट का कपड़ा लेकर वो बीड्स वाला आप इस तरह की बो तैयार कर लें। अब मैं इस बो के नीचे टाई तैयार करूँगी जो मुझे इक्वल हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। 10 इंच इसकी लंबाई रखनी है और 10 इंच ही इसकी चौड़ाई रखनी है। एक डब्बे की शक्ल का हमने ये वाला बॉक्स भी तैयार करना है जिसकी मदद से हम इसकी कॉर्नर्स को हम बिल्कुल इक्वल मैच कर सकें। अब कटिंग इसकी हो गई थी और मैंने इसको पिन अप भी कर लिया और साथ ही साथ इसको स्टिच भी किया। अच्छा, स्टिच करके फिर हमने उसी तरह दोबारा इसको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके हमने बिल्कुल इसको सीधा किया। सीधा करते साथ ही अब आप देख रहे हैं कि कॉर्नर से मैंने इसको उठाया है। कॉर्नर से उठाकर हम ये दूसरा रिबन तैयार कर रहे हैं जो हमने बो के नीचे लगाना है। इसकी शेप मैं चेंज बनाऊंगी, बटरफ्लाई शेप दूंगी इसको मैं। और बिल्कुल फिंगर्स को आपने देखना है कि किस तरह मैंने ये बनाया है। बहुत ही इजी तरीका है। सुई धागा लिया मैंने, उसके साथ मैंने इसको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके मैंने इसकी नोट लगाई और साथ ही मैंने दूसरी तरफ जो मैंने बो तैयार की थी वो ले ली, उसको भी पकड़ा और इसके ऊपर रखा और इसको मैंने अच्छी तरह टाइट कर दिया। रिबन लिया, ग्लू लगाई, ग्लू लगाकर मैंने इसको चारों तरफ से घुमाया और बहुत ही प्यारा स्टोन ऊपर से ग्लू की हेल्प के साथ लगाया। और कोई सी भी पिन ले लें, पिन के साथ जो है आप अपने बच्चों के सर में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। पिन को आपने रिबन के अंदर से गुजारना है और बहुत ही खूबसूरत मेरी लाइफ टाइम कह लें बच्चों के लिए यूज़ होने वाली दोनों शेप्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बटरफ्लाई भी बना सकते हैं और दूसरी नीचे की शेप फीदर स्टाइल भी दे सकते हैं। एक फीदर स्टाइल और एक बटरफ्लाई। यूट्यूब फैमिली आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको वेलकम। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी बहन को मोटिवेशन मिलती है जब आप बताते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा है, कौन सा आइडिया और फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, जो ख़ुद के लिए यूज़फुल समझती हूँ वो आपके लिए भी यूज़फुल समझती हूँ। कौन सा आइडिया, कौन सा हैक आपको अच्छा लगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।
और बातों ही बातों में अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैंने बहुत सारी जो बातें की हैं, उन बातों में मैंने एक और सा क्रंची तैयार की और ये भी रिबन वाली तैयार की। इसके अंदर भी मैंने बीड्स लगाए और साथ बहुत सारी नीचे टाई बनाकर बहुत ही खूबसूरत मैंने इसको भी स्टाइल दे दिया। बच्चों के लिए जितने भी स्टाइल और स्टाइलिश चीज़ें बनाई जाएँ, तो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। घर में बनाएँ, बगैर पैसों के बनाएँ, बिना खर्चे के बनाएँ, कोई चीज़ खरीदे बगैर बनाएँ। तो मिलते हैं एक अच्छे व्लॉग में, नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।